नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। क्या आपको भी इस बात का डर सता रहा है कि कोई आपकी प्राइवेट तस्वीरें या वीडियो लीक कर सकता है? अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा है तो घबराइए मत और भूलकर कोई भी गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि अक्सर घबराहट में लिया गया एक गलत फैसला आपको और भी गहरे दलदल में फंसा सकता है। लेकिन आज इसी वक्त हम इस डर को खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम आपको वो 3 कानूनी कदम बताएंगे जो आपको फौरन उठाने चाहिए, और ये कदम उस ब्लैकमेलर को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। यह जानकारी आपकी जिंदगी बचा सकती है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर ध्यान से देखिए। आजकल हमारा फोन ही हमारी दुनिया है और यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपने भरोसे में किसी को अपनी कोई निजी तस्वीर भेज दी हो, या किसी ने धोखे से आपकी वीडियो बना ली हो, और अब वही तस्वीरें और वीडियो आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ब्लैकमेलर, जिसे हम साइबर गिद्ध भी कह सकते हैं, आपके इसी डर का फायदा उठाता है। वो आपको धमकाता है, पैसे मांगता है, या कुछ ऐसा करने पर मजबूर करता है जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में आप अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि सारी गलती आपकी है, आपकी इज्जत चली जाएगी, परिवार क्या कहेगा और समाज क्या सोचेगा। इसी शर्म और डर के बोझ तले दबकर आप वही करने लगते हैं जो ब्लैकमेलर चाहता है। आप उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ब्लैकमेलर की भूख कभी खत्म नहीं होती। आज वो 1000 मांगेगा तो कल लाख, और यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ऐसी ही एक खबर लखनऊ से आई थी। ये अभी रिसेंट की खबर है, जहां एक दुकानदार ने लड़की की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। देश भर में हजारों लोग, लड़के और लड़कियां दोनों, इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। लेकिन चुप रहना इसका हल नहीं है। ब्लैकमेलिंग एक गंभीर अपराध है। हमारा कानून आपको इससे लड़ने के लिए बहुत मजबूत हथियार देता है। तो चलिए जानते हैं ये हथियार क्या है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज कि सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए। अब सबूत कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, स्क्रीनशॉट लीजिए। ब्लैकमेलर के हर धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लें, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो या किसी और प्लेटफॉर्म पर। स्क्रीनशॉट लेते समय यह ध्यान रखिए कि ब्लैकमेलर का नाम, नंबर, तारीख और समय साफ साफ दिखे। यह स्क्रीनशॉट आपके केस की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। और दूसरा, कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर ब्लैकमेलर कॉल पर धमका रहा है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड करें। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डर होता है, या आप किसी भरोसेमंद ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन रिकॉर्डिंग्स में उसकी आवाज और धमकियां और मांगे आप जरूर कैद करें, रिकॉर्ड करें। और तीसरा, यूआरएल और प्रोफाइल सेव करें। अगर उसने आपकी फोटो या वीडियो कहीं अपलोड कर दी है तो उस वेब पेज का यूआरएल तुरंत कॉपी करके सेव कर लें। साथ ही उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का यूआरएल भी सेव करें और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चौथा है, पेमेंट की जानकारी को संभाल कर रखें। अगर उसने पैसे मांगने के लिए कोई बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी या फोन नंबर दिया है तो उसे भी संभाल कर आपको रखना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, 5वां काम जरूर करें, इन सभी सबूतों का एक बैकअप बना करके रखिए। उसको पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे या कंप्यूटर में कहीं सेव करके रखिए, जिससे कि आपका फोन खराब हो जाए, खो जाए तो भी आपके पास सारे सबूत महफूज रहें। यह कदम सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना सबूत के आप पुलिस को यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए डरे नहीं, डिलीट नहीं, सिर्फ कलेक्ट करें। अब ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप इस वक्त, आपके मन में डर इतना है और आपको ये डर लग रहा है कि मेरा तो फोटो वीडियो वायरल होने वाला है, तो वो नहीं होगा वायरल। ये भी मैं बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, आप टिके रहिए। लेकिन साथ में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, तो आप एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। आप इसी वीडियो में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं, आप हमें कॉल करके लीगल एडवाइस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पूरी तरह से आपको गाइड किया जा सकता है।
कॉल आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में ही करें, क्योंकि यही हमारा ऑफिस आवर होता है। और यदि आप खुद से स्टेप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करें। अगर आप एक महिला हैं और अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं तो रिपोर्ट वीमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम को चुनें। यहां आपको रिपोर्ट एनोनिमस यानी कि गुमनाम शिकायत का विकल्प मिलेगा। शिकायत करते समय घटना की पूरी जानकारी दें, कब, क्या और कैसे हुआ। आपने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग इत्यादि, उन्हें यहां अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। शिकायत सबमिट करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, इसे संभाल कर रखें और इसी से आप अपनी शिकायत का स्टेटस पता लगा पाएंगे। एक दूसरा ऑप्शन भी है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। यह नंबर आपके फोन में साइबर गार्जियन के नाम से सेव होना ही चाहिए। 1930 एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड यानी पैसों की धोखाधड़ी के लिए बनाई गई है। अगर ब्लैकमेलर आपसे पैसे की मांग कर रहा है तो यह नंबर आपके बहुत काम का है। आप इस पर तुरंत कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। वे आपकी शिकायत दर्ज करने और मामले को सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ऑनलाइन शिकायत करने के साथ साथ आपको स्थानीय पुलिस से भी संपर्क करना चाहिए। हालांकि यह डिफिकल्ट होता है खुद से करना। कई लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी या उन्हें परेशान किया जाएगा। लेकिन कानून आपको निडर होकर अपनी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार देता है। अगर खुद से नहीं करा पा रहे हैं तो एडवोकेट की मदद लें, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब देखिए, आपको पुलिस स्टेशन जाना है या साइबर सेल जाना है, आप अपने इलाके के पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं। अपनी शिकायत में घटना का पूरा ब्यौरा दें, सभी सबूतों की एक कॉपी साथ में लेकर जाएं। पुलिस आपकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करेगी और यह आपका कानूनी अधिकार है। अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना करते हैं तो आप उस जिले के SP या उनसे भी बड़े अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये जरूर जानना चाहते होंगे, चलो मैं इतनी मेहनत करके एडवोकेट को एंगेज करके सब तरीके से मैं ऐसा कर दूं तो क्या मेरा वीडियो और फोटो वायरल नहीं होगा? और जो ब्लैकमेलर है उसको क्या सजा मिलेगी, कौन सी सजा मिलेगी? तो पहले मैं आपको उसको सजा के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। कितनी सख्त सजा होगी, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता 2023 और IT एक्ट के तहत आपको पता चलेगा। देखिए, BNS की धारा 351 कहती है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जब कोई आपकी तस्वीरें या वीडियो लीक करने की धमकी देता है तो इस धारा के तहत उसे 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर धमकी आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर है तो सजा 7 साल तक की जेल की भी हो सकती है। और BNS की धारा 308 यानी कि जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन, अगर ब्लैकमेलर धमकी देकर आपसे पैसे या कोई कीमती चीज मांगता है तो यह जबरन वसूली का अपराध है। इसके लिए गंभीर मामलों में 7 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर मैं IT एक्ट की धारा 66E की बात करूं तो ये डील करता है निजता का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी को। अगर किसी ने आपकी इजाजत के बिना आपकी प्राइवेट फोटो खींची, कैप्चर की या उसे कहीं भेजा है तो उसे 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और एक और सेक्शन है IT एक्ट की धारा 67 और 67A, 67 एंड 67A, अश्लील सामग्री का प्रकाशन। अगर ब्लैकमेलर ने आपकी कोई आपत्तिजनक ऑब्सीन फोटो या वीडियो ऑनलाइन पब्लिश की है तो धारा 67 के तहत पहली बार अपराध करने पर 3 साल और दूसरी बार अपराध करने पर ज्यादा भी सजा हो सकती है, 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है या दोनों हो सकता है। जब ब्लैकमेलर पर इन सभी धाराओं में केस दर्ज होता है तो वह कानून के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। इसके अलावा भी कुछ आपको अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को मालूम नहीं होगा। देखिए, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है stopncii.org। स्टॉप NCII का मतलब है कि कंसेंसुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज। यह एक बेहतरीन टूल है, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और ये टूल जो है मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मालिक की ही है, जैसी माने इस तरह की कंपनी को सपोर्ट करती है। अगर आपको डर है कि आपकी कोई निजी तस्वीर या वीडियो वायरल हो सकती है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह टूल आपकी तस्वीर को अपलोड किए बिना
आपके ही डिवाइस पर उसका एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी हैश बनाता है, या फिंगरप्रिंट फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों के साथ शेयर हो जाता है, तो जो आपका ये वीडियो फोटोग्राफ्स जो पहले से ब्लैकमेलर के पास में है, वो अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। आपकी तस्वीर आपके फोन से बाहर कभी नहीं जाती, तो इसलिए मानसिक रूप से आपको मजबूत रहना है। ब्लैकमेलिंग का अनुभव बहुत तनावपूर्ण होता है। इस दौरान खुद को अकेला ना समझें, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या एडवोकेट से बात जरूर करें। याद रखें, गलती आपकी नहीं है, आप पीड़ित हैं, अपराधी नहीं है। आप इस बात को समझिए और आप इस ब्लैकमेलिंग का साहस के साथ सामना कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।